हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं द ड्रीम एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लास में। तो एक कहावत है, धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ होए। मतलब कि कोई भी काम है वो आप सोचो तुरंत नहीं हो सकता है। माली भी पूरे वर्ष में जो है 100,000 बार कोई पौधे को सींचता है, जबकि उसको फल की प्राप्ति जब ऋतु आती है तभी लगता है। ठीक है, वैसे ही आप तैयारी भी कर रहे हैं तो हार मत मानिए, लगातार लगे रहिए और फिर आप देखिएगा सफलता सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग पर्यावरण पे उस टॉपिक बात करेंगे जहां से 1 से 2 नंबर 100% जो है बनने की संभावना है और बनते ही बनते हैं। ठीक है, आप छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम तक, स्पेशली टेट, सुपर टेट, सी टेट और फॉरेस्ट वन विभाग वाले जितने भी पेपर है जहाँ पे पर्यावरण अच्छी मात्रा में होता है, वहां तो कोई डाउट ही नहीं है कि यहाँ से इतना जो है वो क्वेश्चन ना आए। ठीक है, और जरा देखना, मैंने इस क्लास में 20 जो है क्वेश्चन कवर कराया है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे मान लो मैंने सब कुछ 5 क्लास लेकर के आ गया तो आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? 100 क्वेश्चन तैयार हो गए। और इन 100 क्वेश्चन में आप देख लेना, कोई भी एग्जाम हो आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे रिपीट हो करके, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे आपका स्टेट का कोई एग्जाम हो, चाहे आपका सेंट्रल का हो। ठीक है, पर्यावरण आ रहा है तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए ईमानदारी से आप जो है बस इनको देख लेना है। तो एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आते हैं सीधे डायरेक्ट फैक्ट आते हैं और एक आता है कॉन्सेप्ट। तो अभी मैं लगभग 5 से 10 क्लास फैक्ट वाली लेकर के आऊंगा, मतलब कि आप बिल्कुल रटो और आपका लगभग कंफर्म है। जैसे मान लो 20 क्वेश्चन हुए तो 10 क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे? जो रटने वाले होंगे, याद होगा तो कर पाओगे, नहीं तो सीधी बात है बैठे रहोगे आप। तो वो याद वाले रटने वाली चीजें वो मैं क्लियर करा दे रहा हूं। उसके बाद कुछ लेक्चर ऐसे हैं जिनमें हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो वो भी पर्यावरण से जो है रिलेटेड होंगे। बस आप सपोर्ट बनाए रखिएगा, आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, जैव विविधता की संकल्पना किसने दी? तो आंसर आपको लगाना है ईयू विल्सन ने। जैव विविधता की संकल्पना ईयू विल्सन ने दी। पारिस्थितिक विज्ञान का जनक ओडम को माना जाता है। पारिस्थितिक विज्ञान का जनक ओडम को माना जाता है। अगला इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी, ये जो शब्द है ये दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट हैकेल ने। ये क्वेश्चन 20 बार रिपीट है, एक बार देख लेना प्रीवियस ईयर। अगला है आपका पारिस्थितिक तंत्र या फिर पार्टनर, ये दिया था ट्रांसलेट, इनका पूरा एजी ट्रांसलेट था। ठीक है, चलिए गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी का दिया था अर्निस मेस ने दिया था। अगला है पारिस्थितिकी निके की संकल्पना दी थी ग्रीनले ने, कब? 1917 में। ईयर आपको सिर्फ वही देखना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं ज्यादा से 3-4 ईयर लिख लूं। अगला पारिस्थितिक पदार्थ की मापने की इकाई क्या है? तो ये आपकी भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला धारणीय विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दिया था किसने? ब्रटलेट ने 1987 में। ठीक है, अच्छा जितने लोगों ने ये पढ़ा हुआ है तो ये बताएं कि ब्रटलेट ने जो है शीर्षक क्या दिया था, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देना। थोड़ा सा आप पढ़ना इतना कर सकते हैं। अगला पर्यावरण भूगोल शब्द की प्रथम चर्चा ये की थी हेबेट हुआ हेयर ने, कब? 1993 में। अगला है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक माना जाता है मासानोबु फुकुओका। ठीक है, एक बार ये बता देना भाई साहब ये किस देश के? नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हॉटस्पॉट की संकल्पना की थी नॉर्मन मेयर ने। अब वो हॉटस्पॉट ये वाईफाई वाला नहीं है कि भाई साहब डेटा खत्म हो गया हॉटस्पॉट खोल दो, मोबाइल चलाना है, यूट्यूब चलाना है, आप गाना सुनना नहीं। ये हॉटस्पॉट क्या है बताया जाएगा समय में। चलो जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग जो है वो किया था वाल्टर जी रोसन ने किया था जैव विविधता शब्द। ठीक है, ओजोन परत की सर्वप्रथम खोज की थी चार्ल्स फॉबी व हेनरी ब्यूसन ने। और ओजोन परत की जो मोटाई है वो हम लोग जो है डाप्सन में मापते हैं, जबकि ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापते हैं। ये 2 क्वेश्चन तो मैं आपको ऑफलाइन क्लास में बराबर हटाता रहता था, है ना, याद आ गया आपको बच्चों को। चलिए ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने की थी। ठीक है, बायोस्फीयर ये जो है एडवर्ड स्वेज ने किया था। पारिस्थितिक पिरामिड इसकी संकल्पना की थी एल्टा ने। ठीक है, जैव विविधता हम लोग ऊपर पढ़ ही लिया है वाल्टर की ओर से। जैव विविधता ये जैव विविधता दोबारा रिपीट हो गया। चलिए बायोडाइवर्सिटी शब्द जो है ये दिया था रेमंड एम डॉसमैन ने दिया था। वैश्विक मंथन शब्द दिया था जेरोल्ड स्टोर हिल ने दिया था। ठीक है, और भारतीय पारिस्थितिकी जो है इसके जनक कौन है? प्रोफेसर आर मेसन। अगर इसको कम दिख रहा है मैं इसको बोल दे रहा हूं, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक है प्रोफेसर आर मेसन। तो नोट्स जो है वो उसमें आलस मत करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने वीडियो को एक बार क्लिक किया और आराम से जो है लेटे लेटे आराम से देख रहे हैं।
इसके साथ मेरी पढ़ाई चल रही है। देखो मैं कितना आराम से देख रहा हूँ, मैं लिखता कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है, पूरा देख लेता हूँ, पूरा मेमोराइज कर लेता हूँ। ये मान लो कि मेरी मेमोरी से कैप्चर हो रहा है, एग्जाम हॉल में फिर पता चल जाता है कि मेमोरी में कितना कैप्चर हो रहा है। तो साथ के साथ पढ़ो और तुरंत बिना आलस के एक बार नोट्स बना लो अच्छे से, और उसके बाद आप देखना कि इसका फायदा जो है एग्जाम टाइम में कितना मिलता है, ठीक है। तो देखो मेरा जो है एक प्रयास छोटा सा है कि देखो कहने वाला मैं इस सबसे जो है संन्यास ले लूं, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि मैं अपने जॉब के साथ साथ भी आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी चीजें मैंने देखी है, जो कंटेंट मैंने जो है खुद गेन किया है, बनाया है, सीखा है किताबों से, अपने फेलियर को सामने किया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीजें जीवंत रहे, ठीक है। इसलिए मैं जो है ऑनलाइन माध्यम से आप जो है जितने भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं उन सबको मैं गाइड करता रहता हूँ, या तो आगे भी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक बार जरा बताइए कि कैसा लगा ये मेरा प्रयास, और मैं फिर से कह रहा हूँ 5 से 10 वीडियो आएंगे, जितने भी मैं कवर करा दूंगा, और निःशुल्क में ये जो कंटेंट आपको मिल जाए तो बताना। पेड में भाई साहब कुछ नहीं मिलता आज तक, आपको बताऊंगा पेपर कैसे बन रहा है। तो फिर मेरा जारी रखें, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।